क्या आप जानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव और भगवान शंकर में अंतर है? और क्या आप जानते हैं भगवान शंकर और आदम में काफी समानता है? अगर आप इन दो बिंदुओं के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए इन दो बिंदुओं के बारे में सविस्तार से जानते हैं। वास्तव में शंकर भगवान, जिन्हें अब आम बोलचाल की भाषा में शिव मान लिया गया है, जबकि वह केवल शिव स्वरूप ही हैं। आज से बहुत वर्षों पूर्व शंकर भगवान इस पृथ्वी लोक में वास करते थे। वह मनुष्य की भांति मनुष्यों के साथ रहते थे। शैवमत वालों के अनुसार इस पृथ्वी लोक में आदियोगी भगवान शंकर का ज्ञात काल लगभग 15 से 16 हजार वर्ष पहले का है। इसी रीति यहूदियों या ईसाइयों की बाइबल के अनुसार भी बाबा आदम का काल लगभग 15,000 वर्ष पूर्व का ही है। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार भी वैज्ञानिकों ने प्रथम बौद्धिक मनुष्य को लगभग 15 से 16,000 वर्ष पूर्व ही पाया है, जिसका लोकेशन पश्चिम एशिया के मेसोपोटामियाई सभ्यता यानी कि इराक में पाया गया, जहां से ही विश्व की समस्त सभ्यताओं की शुरुआत मानी गई है। भगवान शंकर इस ग्रह पर कैसे आए? इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। ग्रंथों में किन्हीं जगहों में यह जिक्र है कि वह अपने सूक्ष्मलोक के सिंहासन को छोड़ हार श्रृंगार रहित होकर निर्वस्त्र इस धरती पर किसी उल्कापिंड की भांति गिर पड़े थे और फिर उठकर इस पृथ्वी पर दरबदर भटकते रहे। अंत में उन्होंने अपना आशियाना कैलाश पर्वत पर बनाया। तो ग्रंथों और लोक गाथाओं में किन्हीं जगहों में यह भी जिक्र है कि वह धूलु स्वामी हैं, यानी कि वह इस धरती की मिट्टी में से प्रकट हुए यानी उत्पन्न हुए हैं और उनका कोई भौतिक मां बाप नहीं है। भगवान शंकर के संदर्भ में लगभग 29 से 30 तथ्य ऐसे हैं जो सनातन ग्रंथों, बाइबल और पुरातत्व विज्ञान के समकक्ष हैं, जिनसे लगभग इस बात की पुष्टि तो होती ही है कि भगवान शंकर और बाबा आदम में समानता है। यहाँ इस वीडियो में यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की गई है कि भगवान शंकर ही बाबा आदम हैं, बल्कि एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को उजागर करने की कोशिश की गई है कि कुछ तो जरूर है जो इनमें इतनी समानताएं दिखती हैं। जब आर्य भारत नहीं आए थे तो उससे पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग सिर्फ भगवान शंकर की ही उपासना किया करते थे। उनके धर्म के मुख्य और एकमात्र देवता भगवान शंकर और मां शक्ति थी। इस बात का प्रमाण पुरातात्विक खोजों से प्राप्त जानकारी है। जैसे खुदाई में मिली मोहरों पर पशुपतिनाथ, त्रिमुखी योगी और साथ ही देवी मां के चित्र भी मिले हैं। यह सभी संकेत हमें बाद के आर्यनों के धर्म के शिव शक्ति से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। चूंकि इस सभ्यता में विभिन्न प्रजाति के लोग भी रहते थे, अतः उनकी अर्चनाओं में द्रविड़ जाति की अर्चना बाइबल में उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 का 4 से 25 तथा अध्याय 3 का 1 से 21 का आयत इस वृतांत से संबद्ध है। बाइबल के अनुसार धीरे धीरे मनुष्यों ने अपनी अपनी कल्पनाओं और मान्यताओं के ईश्वरों को मानना प्रारंभ किया। स्वाभाविक है कि उन समाजों में कुछ कबीलों ने प्रथम मानव और मानवी की उपासना शुरू कर दी हो, जो समय चलते भारतीय द्रविड़ कहलाए। आरंभ में ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज सोचते हैं। उस समय सिंधु क्षेत्र में न तो विष्णु की पूजा ही होती थी और न ही ब्रह्मा की। वहां केवल भगवान शंकर और शक्ति के बारे में ही लोग जानते थे और वे उन्हें किस दृष्टिकोण से पूजते और भजते थे, यह रहस्य इतिहास और अतीत के गहरे सागर में अब दफन है, इसलिए अब हम केवल आकलन ही लगा सकते हैं। अतः कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनसे भगवान शिव शंकर और आदम की समानता झलकती है। पहली समानता है शिव। शिव शब्द ही और शव के संयोग से बनता है, यानी आत्मा और शव अर्थात शरीर के मिलन से पहला मनुष्य बना। स्वयंभू, स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुआ। भू का अर्थ प्रकट होना और भूमि भी होता है। दूसरे अर्थ में जो स्वयं भूमि से प्रकट हुआ है उसे ही स्वयंभू कहते हैं।
धूलु स्वामी। जो धूल यानी भूमि की मिट्टी का स्वामी है उसे ही धूलु स्वामी कहते हैं। पंचमुखी। पंचमुखी जो 5 तत्वों से बना यानी इस ग्रह का भगवान। त्रिमुखी। त्रिमुखी का मतलब होता है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की इच्छा रखने वाला हो। अजन्मा। जिसका किसी जीव के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। शंकर। शंकर वह है जो अच्छा है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम को अच्छा है बोलकर बनाया था। आदिदेव। आदिदेव यानी धरती पर पहला ईश्वरीय पुत्र। भोलेनाथ। भोला भाला होने के कारण ही शैतान के द्वारा आदम को बहकाया गया और वह पाप में जा गिरा। साधु वेशभूषा। अदुने यानी आदम ने, जिसे मूल इब्रानी बाइबल में अदु को ईश शब्द प्रयोग किया गया है, और हब्बा को ईशा यानी इस धरती पर के पहले आदि ईश्वर और ईश्वरा कहा गया। ईश ने यानी आदम ने पाप में गिरने के बाद पहले पहल तन ढकने के लिए अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाई, फिर सिंह के चर्म को धारण किया था। अर्धनारीश्वर। परमेश्वर ने आदम यानी ईश की बाईं पसली से नारी यानी ईशा की सृजना की, अर्थात या देवी आदिमाता। शिव सर्प। जब आदम ने हब्बा के कहने पर दुष्ट सर्प के भड़काने पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो प्रतीक स्वरूप शंकर ने यानी आदम ने पाप को गले लगाया, अर्थात सर्प को गले लगाया। सर्प विष का प्रतीक है और विष पाप और दुखों का प्रतीक होता है। शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा व तारा। परमेश्वर ने शंकर को यानी आदम को इस सृष्टि में अंतरिक्ष तक का ज्ञान दिया है। पशुपतिनाथ। जब आदम अकेला था तो उसके अकेलेपन को भरने के लिए परमेश्वर ने समस्त रचे गए पशु पक्षियों को उसकी संगति में ले आया और फिर उसे उनका स्वामी यानी नाथ ठहराया। शिवलिंग और योनि। शिवलिंग और योनि की उपासना के पीछे का भाव यह है कि यह प्रजनन का मूल है, सृष्टि, उत्पत्ति और विकास का प्रतीक। शंकर और शक्ति यानी आदम और हब्बा के संयोग से मनुष्य जाति का फैलाव हुआ। शिव बाबा व या देवी। शिव बाबा यानी आदि पिता और या देवी यानी आदि माता। त्रिनेत्री। जब आदम को होश आया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है तो उसकी पश्चाताप की आंतरिक आंखें खुल गईं। योगेश्वर। ज्ञान की आंखें खुलते ही शंकर यानी आदम ने पश्चाताप किया और एक क्षण भी वह परमेश्वर के स्मरण यानी ध्यान के बिना न रहा। प्रलयंकारी। प्रलय के लिए आदम ही कारण ठहरा। त्रिशूल। आदम को यानी शंकर को अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही वह इस सृष्टि के तीनों गुणों से यानी सत, रज और तम से निवृत्त हो गया। प्रकृति के ये 3 गुण मनुष्य को शूल की भांति पीड़ा देते हैं। आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शिवगंगा। शिवगंगा यानी आत्मिक ज्ञान से बपतिस्मा लिया हुआ। बपतिस्मा का मतलब होता है जल से पवित्रीकरण। बपतिस्मा शब्द बाइबल में से लिया गया है। भूतनाथ। परमेश्वर ने समस्त भूत प्राणियों का यानी इस पृथ्वी के अन्य प्राणियों का भी ईश्वर आदम को ही ठहराया। उनका विकास या पतन आदम की वृत्ति यानी मनुष्यों पर निर्भर करती है। ज्ञानेश्वर। चिकित्सा, शल्य, औषधि, तंत्र मंत्र यंत्र तथा विज्ञान व कलाओं का ज्ञाता। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के बाद शंकर यानी आदम में ये सभी कलाएं और ज्ञान विज्ञान की गहरी बातें उजागर हो गई। महेश्वर। महेश्वर यानी धरती अथवा इस ब्रह्मांड के ईश्वरों का भी ईश्वर। हर हर महादेव। हर हर का मतलब होता है जो प्राणों को हर लेता है। शंकर यानी आदम के कारण ही मृत्यु आई। आदम ही मृत्यु को इस संसार में लाया, इस नाते वह मृत्यु का देवता ठहरा। इसका सांकेतिक प्रमाण आप स्वयं बाइबल और वेदों में पढ़ सकते हो। मृत्युंजय। पश्चाताप करने के पश्चात शंकर यानी आदम ने आत्मिक मृत्यु को जीत लिया।
अजर अमर। यह पहला शंकर जो शिव स्वरूप बना वह अजरमर हुआ। लेकिन अब हर आदमी न्याय के अधीन है और अगर कोई आदमी चाहे तो वह अजर अमर की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। रुद्र। रुद्र यानी रुलाने वाला। संपूर्ण मानव जाति के पैदा होते ही और जीवन भर रोने का मूल कारण केवल यही पहला रुद्र है, जिसने पहले स्वयं पाप के जाल में फंसकर नतीजेतन सभी को उसी ने रुलाया है। तो इस वीडियो में आपने जाना शिवशंकर और आदम के बीच की समानता के बारे में। ऐसे ही अन्य और बिंदु हो सकते हैं जिनसे इनके बीच की समानता को परखा जा सकता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।